आज सवाल बहुत बड़ा है। आज सवाल लोकतंत्र पर है और आज सवाल वोट के अधिकार पर है। और आज सवाल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर के ममता बनर्जी दिल्ली तक पत्र लिख रही हैं, उसी लोकतंत्र की जड़ें क्या बंगाल में खोखली नहीं की जा रही है? सवाल बड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा गया पत्र सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक राजनीतिक दबाव की कोशिश है। ये एक संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़े करने की रणनीति है। चलिए बताते हैं आपको कि मामला क्या है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। सीएम ने अपने पत्र में बंगाल में एसआईआर के दौरान कथित अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों पर चिंता जताई है। सीआईसी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया से समझौता हुआ है और ये हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर हमला बताया है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने मांग करते हुए कहा है कि मैं आपसे आग्रह करती हूं कि एसआईआर की इन खामियों को तुरंत ठीक करें या इस मनमानी अनियोजित प्रक्रिया को रोके, और अगर इसे अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रहने दिया गया तो एसआईआर से बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बड़ी संख्या में मतदाताओं के वोट देने का अधिकार छिन जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर सीधा हमला होगा। ममता बनर्जी ने पत्र में आगे लिखा कि बंगाल में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग की देखरेख में किए गए किसी भी अवैध कार्य के लिए आयोग को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा एसआईआर बिहार और दूसरे राज्यों में अपनाई गई प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। एसआईआर पर हंगामा, सवाल क्या है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया से लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या एसआईआर से लोकतंत्र सच में खतरे में है या एसआईआर से उन ताकतों का पर्दाफाश होने वाला है जिनके वर्षों से वोट बटोरती आई है ममता बनर्जी। जिन ताकतों को बटोरती आई है ममता बनर्जी, उसको खतरा है। जिन्होंने वर्षों से वोट बैंक की राजनीति के नाम पर घुसपैठ, फर्जी वोटर और अवैध पहचान को संरक्षण दिया है, क्या उसको खतरा है? आखिर ममता बनर्जी को चिंता किस बात का है? घुसपैठियों का? अरे होना भी चाहिए। इनका दर्द हम समझ सकते हैं, इनका दर्द समझ में आता है, क्योंकि अगर घुसपैठ खत्म होगा तो ममता दीदी को वोट कौन करेगा? ममता बनर्जी को वोट कौन देगा? अरे बंगाल में जो हिंसा हो रहा है वो कौन करेगा? बंगाल में इनकी सरकार कौन बनाएगा? चिंता तो है, ये चिंता लाजमी है। चलिए अब एक नजर बंगाल के उन हिंसा पर भी डाल लेते हैं जो लगातार तारीख पे तारीख करके इतिहास बनाता रहा। बंगाल में हिंसा, सच्चाई क्या है? आज बंगाल का सच क्या है? पंचायती चुनाव में खुलेआम हिंसा होती है, बूथ लूटे जाते हैं, वोटरों को डराया जाता है, विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, पुलिस की चुप्पी देखी जाती है, पुलिस लाचार हो जाते हैं, प्रशासन की लाचारी देखी गई। ये कोई आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट है, ये तस्वीरें हैं जो देखी है, ये वो तस्वीरें हैं जो देश ने देखी है। जिस लोकतंत्र की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, अगर बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित होता तो हर चुनाव के साथ लाशें क्यों गिरती? सवाल बड़ा है। पश्चिम बंगाल देश का इकलौता राज्य है जहां लगभग हर चुनाव के साथ हिंसा रिपोर्ट होती है। मामूली पंचायत चुनाव में भी हिंसा की खबरें आई है। बड़ी बड़ी चुनाव तो आप छोड़ दीजिए, पंचायती चुनाव में भी हिंसा होती है। 2013 के पंचायत याद है आपको? 2013 के पंचायत चुनाव में दर्जनों मौत हुई थी। 2018 के पंचायत चुनाव में विपक्ष को नामांकन तक ही नहीं भरने दिया गया। कई जगह बूथ लूटे गए, बमबाजी की गई, गोलीबारी हुई। 2023 के पंचायत चुनाव याद है आपको? नहीं होगा, मैं बताती हूं। 40 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट की गई थी। केंद्रीय बल तैनाती के बावजूद हिंसा हुई
और ये सब सरकार के कार्यकाल में हुआ। और सोचने वाली बात है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए, विपक्षी दलों पर हमले हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, इनके नेताओं पर हमले हुए, सीपीआईएम के भी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, घर जलाने के आरोप भी देखे गए हैं, घर जलाने के भी आरोप लगे इन पे, मारपीट के आरोप लगे हैं इन पे, जबरन पलायन करवाने का भी आरोप लगे हैं इन पे, पॉलिटिकल माइग्रेशन भी हुए हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज ना होने के आरोप भी मिले हैं। पीड़ित पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने जाते थे, होता ही नहीं था, दर्ज ही नहीं होता था। कई मामलों में कोर्ट ने सीबीआई एनआईए जांच के आदेश दिए और सुनिए, पोस्ट पोल वायलेंस भी हुए हैं। पोस्ट पोल वायलेंस की भी तस्वीरें आई। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की कई घटनाएं सामने आई है। महिलाओं पर हमले किए गए हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, और तो और पीड़ितों के रिपोर्ट भी दर्ज नहीं किए गए हैं, पीड़ितों के हल्फनामे भी सामने आए, कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां भी सामने आई, और इस बीच धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आई, जिसमें रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़पें प्रमुख है। मुर्शिदाबाद, हावड़ा, उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में तनाव लगातार बना रहता है और हमेशा बना रहता है। कई मामलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी, और कई बार प्रशासन पर देरी से कार्रवाई के भी आरोप लगे। और सुनिए, पुलिस और प्रशासन पर हमले भी हुए। जरा सोचिए कि जिसके ऊपर जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, अगर वही सुरक्षित नहीं तो फिर जनता कहां से सुरक्षित। कई मामलों में पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किए गए, सरकारी अधिकारियों को घेरने की घटनाएं सामने आई, चुनाव अधिकारियों पर भी दबाव के आरोप सामने आए हैं। और इसी बीच चुनाव आयोग ने कई बार केंद्रीय बल बढ़ाने का फैसला लिया और कई बार तो केंद्रीय एजेंसियों पर भी हमले किए गए, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। ईडी, सीबीआई टीमों को घेरना, समर्थकों द्वारा विरोध और अधिकारियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना, ये घटनाएं आम है बंगाल में। ये घटनाएं राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट भी हुई हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है ममता बनर्जी जी, तो हर चुनाव में केंद्रीय बल क्यों बुलाने पड़ते हैं। बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है, ये एक लगातार चला आ रहा पैटर्न बताया जाता है। चुनाव, राजनीति और कानून व्यवस्था बार बार सवालों में रही। अदालतों और चुनाव आयोग को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। इस बीच में ममता सरकार और घुसपैठ पर सवाल। अब बात उस मुद्दे की जिससे ममता सरकार सबसे ज्यादा डरती है, वो मुद्दा है घुसपैठ। सवाल सीधा है, क्या बंगाल की सीमाओं से अवैध घुसपैठ नहीं होते? जवाब दीजिए। क्या फर्जी आधार कार्ड नहीं बनते हैं बंगाल में? जवाब दीजिए। फर्जी राशन कार्ड नहीं बनाए जाते हैं क्या? क्या इन्हीं नामों पर वोटर लिस्ट तैयार नहीं होते हैं क्या? कह दे ममता बनर्जी की नहीं होती ये सारी चीजें। अगर वाकई में सीएम चाहती हैं कि बंगाल में सब कुछ ठीक रहे, तो फिर डर किस बात का है? आखिर मकसद क्या है? क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया का मकसद तो साफ है, फर्जी नाम हटाना है, जिससे शायद पेट में दर्द भी हो रहा हो सत्ता पक्ष को, अवैध मतदाताओं की पहचान करनी है, वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, और ऐसे ही प्रक्रिया शुरू हुई। ममता बनर्जी को लोकतंत्र खतरे में दिखने लगा इन प्रक्रियाओं के कारण, क्योंकि हो सकता है कि इसमें वो वोटर्स जो है वो फिल्टर हो जाए, जो इनके बड़ा वोट बैंक है, जो शायद भारत के नागरिक भी नहीं है। तो चिंता तो होगी, टेंशन तो होगा। एसआईआर बनाम वोट बैंक पॉलिटिक्स। ममता सरकार को डर किस बात का है? डर इस बात का कि वोट बैंक की राजनीति उजागर हो जाएगी। डर इस बात का है कि अवैध वोटरों का सहारा खत्म हो जाएगा, और डर इस बात का है कि चुनाव निष्पक्ष हो गया तो सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। और अगर सब कुछ साफ है तो एसआईआर से परेशानी क्यों है? सवाल तो बड़ा है। नेताओं के बयान, राजनीति गरमाई। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका मकसद लोकतंत्र को मजबूत करना है, ना कि कमजोर करना है। बीजेपी का आरोप भी सामने आया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर दबाव बना करके फर्जी वोटरों को बचाना चाहती हैं।
वही एनडीए समर्थित नेताओं का कहना है कि जिसे फर्जी नामों से फायदा हुआ वही आज एसआईआर के खिलाफ सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल या दबाव। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ममता बनर्जी का पत्र क्या दर्शाता है? क्या यह सुधार की मांग है या फिर एक चेतावनी या फिर राजनीतिक दबाव? अगर हर राज्य सरकार चुनाव आयोग को ऐसे पत्र लिखने लगे तो क्या चुनाव निष्पक्ष रह पाएंगे? बंगाल में प्रशासनिक अराजकता। बंगाल में हालात क्या है? पुलिस सत्ता की ढाल बनी प्रशासन, पार्टी का कैडर बना कानून व्यवस्था मजाक बन गई। और अब जब केंद्र समर्थित संस्थाएं सिस्टम को साफ करने की कोशिश कर रही है तो हंगामा खड़ा किया जा रहा है। एनडीए का रुख साफ है और स्पष्ट है। एनडीए सरकार का स्टैंड साफ है, लोकतंत्र की शुद्धता, फर्जी वोटरों पर कार्रवाई, निष्पक्ष चुनाव, संविधान का सम्मान। केंद्र सरकार ने हमेशा कहा लोकतंत्र में सबसे पवित्र चीज वोट है, और अगर वोट पवित्र है तो वोटर लिस्ट भी पवित्र ही होना चाहिए। ममता बनर्जी की राजनीति सवालों के घेरे में। आज सवाल ममता बनर्जी से है, क्या बंगाल में निष्पक्ष चुनाव संभव है? क्या विपक्ष को बराबरी का मौका मिलता है? क्या आम मतदाता बिना डर वोट डाल सकता है? अगर जवाब नहीं है तो दोष एसआईआर का नहीं, सरकार का है। क्योंकि देश देख रहा है, आज पूरा देश देख रहा है, कौन लोकतंत्र मजबूत करना चाहता है और कौन वोट बैंक बचाना चाहता है। एसआईआर कोई साजिश नहीं है, यह सफाई अभियान है, और जो सफाई से डरता है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। तो कैपिटल टीवी के इस खास स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। हम हर एक मुद्दे पर विशेष तौर पर शुरू से लेकर के अंत तक पड़ताल करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आपका एक राय हमारे लिए एक ताकत, एक ऊर्जा का काम करता है। जरूर राय दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।